अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, मेरा रैंडम व्लॉग है। मैंने कुछ बातें शेयर करनी है आपसे। तो अभी ना 1-2 दिन पहले मैंने एक सिस्टर का व्लॉग देखा। तो उनके हस्बैंड यहाँ घर से बाहर कहीं जा रहे थे दोस्तों के साथ 1-2 दिन के लिए। तो वो काफ़ी उदास हो रही थी। तो वो इस तरह अपने व्लॉग में बता रही थी कि मुझे आदत नहीं है हस्बैंड के बगैर रहने की। तो ना साथ उन्होंने ये बात भी की कि जो लेडीज होती हैं जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं और 1 साल 2 साल बाद उनसे मुलाकात होती है, तो उनका मैं हौसले को ना दाद देती हूँ कि बड़ा हौसला है उनका कि वो इस तरह अकेले ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो ये बात मुझे भी, मेरे दिल को भी लगी, क्योंकि जब आप किसी बात से आपका ताल्लुक़ होता है ना, या आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो रही होती है, तो फिर आप ना काफ़ी इत्तेफाक करते हैं उस बात से। तो फिर मैंने उन्हें कमेंट भी किया कि वाकई हस्बैंड के बगैर रहना काफ़ी मुश्किल है, और बस मजबूरी होती है कि आप हस्बैंड के बगैर रह रहे होते हैं या हस्बैंड आपके बगैर रह रहे होते हैं, वरना शौक़ से कोई भी नहीं जो है वो ज़िंदगी अकेले गुजारता। और ज़िंदगी मुश्किल इस वजह से होती है क्योंकि आप अपने माँ बाप के घर में एक इतना लंबा अरसा गुजार के आए होते हैं। माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, कि यादें होती हैं। वो हर चीज़ को आप छोड़ के जिस इंसान के लिए आप दूसरे घर में आते हैं, वो इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ा होता है, वही इंसान आपके साथ ज़िंदगी में ना हो, तो फिर मैं कहती हूँ कि वो अजीब सी बेमानी सी ज़िंदगी होती है। मैं आपको बताऊँ तो जब मेरे साथ इस तरह हुआ था ना, तो बताऊँ ज़िंदगी कैसी होती है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, किसी भीड़ वाली जगह पे होता है, अचानक से किसी अपने का हाथ छूट जाता है, और वो जब अपने किसी अपने को ढूंढता है और कोई वहाँ उसे नज़र नहीं आ रहा होता, और वो अकेला होता है, परेशान, बिलख रहा होता है, रो रहा होता है, चीख रहा होता है। तो ना ऐसी कैफियत हो जाती है जब आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के से हट के, यानी कि उनसे उन्हें छोड़ के जब एक इंसान के साथ आते हैं ना, और वो आपके साथ हो ही ना, तो ज़िंदगी ना कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एक इंसान बेबस होता है, चीख रहा होता है, रो रहा होता है, देख रहा होता है, अपनों को तलाश कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि जब शादी हो जाती है, तो फिर आपकी वो जो होता है ना, आपकी बाप का घर होता है, आपके बहन भाई, वो आपका मैका बन जाता है। फिर असल जो घर होता है आपके हस्बैंड का ही होता है, और हस्बैंड ही आपके साथ ना हो, ना सुखों में आपके साथ हों या ना दुखों में साथ हों। सुखों में तो ज़ाहिर है हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहते हैं। तो बातें अगर आप फ़ोन पे शेयर भी कर लेते हैं, तो वो खुशी होती तो है, लेकिन जो साथ रहने की होती है वो नहीं होती है। और दुखों का ये हिसाब होता है कि अगर मैं किसी तकलीफ़ में हूँ, तो वो बात मैं अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले हैं। अकेले होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो उस चीज़ को ना, मैं उस दुःख को, उस परेशानी को अपने तक रख लेती हूँ। और हस्बैंड का भी यही होता है कि वो अगर वहाँ पे कोई तकलीफ़ में है या मुश्किल में है या बीमार है, तो वो मुझसे शेयर नहीं करते हैं कि अब वहाँ पे बच्चों के साथ अकेली है अपने घर में, तो परेशान होगी। तो इस तरह ना, इस तरह की ज़िंदगी होती है। ना आप सुखों में साथ होते हो, ना आप दुखों में वो शेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना, फिर क्या कहते हैं, तकलीफ़ देती है। दूसरा होता है बीवी की जो होती है, सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि अगर हस्बैंड साथ नहीं भी होते ना, अगर आपके माँ बाप बहन भाई आपके साथ रह रहे होते हैं, यानी कि एक ही शहर में होते हैं, तो कोई मसला आपको होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो आप अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को जो है ना, वो बुला लेते हैं अपनी उस मुश्किल के लिए, उसको उनको साथ रख लेते हैं, उनके साथ कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन जब आपकी बहन भाई माँ बाप भी किसी दूसरे शहर में रह रहे हों, और हस्बैंड भी साथ नहीं रह रहे हों, और आपके बच्चे हों, और आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती हो, यानी कि वो काम जो आप एक एज आ मदर कर सकती हैं, वो भी आपको करने पड़ते हैं, और वो भी काम आपको करने पड़ते हैं जो एज आ फादर आप करने होते हैं। वो क्योंकि हस्बैंड तो आपके पास होते नहीं हैं, तो आपने खुद करने होते हैं, हर चीज़ आपने खुद करनी होती है। ये वही बंदा जो है ना, वो उस चीज़ को महसूस कर सकता है, जो जिस पे ये वक्त गुजार रहा होता है, या जो ये ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दूसरे लोग देख के कहते हैं कि हाँ, यानी कि अगर ये बात, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे कहते थे मेरे रिलेटिव जो करीबी के, सब्र आ जाता है, आदत हो जाती है। आपको पता, ना सब्र आता है ना आदत होती है। ना सब्र आता है और ना ही आदत होती है। मैं थोड़ी सी ना, मुझे बात करते हुए मैं भी इमोशनल हो रही हूँ। ना ही एक बीवी को और एक माँ को आदत होती है, ना ही उसको सब्र आता है। बस कहने की मजबूरी और बेबसी होती है कि ना वो अपने माँ बाप के घर पीछे जा सकती है, क्योंकि उसका हस्बैंड का घर और वही घर उसका अपना होता है। ना ही वो हस्बैंड के साथ रह सकती है, क्योंकि वो हस्बैंड उसको अपने साथ रख नहीं सकते, या कोई भी वजह हो सकती है, मजबूरी होती है। बस ये होता है, जब बेबसी और मजबूरी होती है, तो बस ये वजह होती है, और कोई इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है वो अपने बच्चों के लिए फिर करना पड़ता है। आपको जो आप माँ बाप की चार दीवारी के अंदर ज़िंदगी गुजार के आए होते हैं,
फिर अपने बच्चों के लिए आपको उस दुनिया को फेस करना पड़ता है। हस्बैंड जो है वो तो ज़ाहिर है वो बाहर के मुल्क रह रहे होते हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, अपने 100 काम होते हैं, तो वो यानी इतनी इतनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ होती है वहाँ की भी कि कभी तो आप पूरे दिन में सलाम दुआ हाल ही पूछ सकते हो अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो उन्होंने भी वहाँ पे रहना है, सारा कुछ उन्होंने काम पे जाना है, अपनी ड्यूटी भी करनी है, घर पे आना है, हर काम अपना खुद करना है। तो वो भी इतने जो है ना वो मतलब फ्री नहीं होते हैं कि वो आपसे बैठ के लंबी लंबी की बातें करते रहें, आपको खुशियों और दुखों को शेयर करते रहें। तो जब यानी कि बीवी जो होती है, एक माँ जो होती है, वो भी यहाँ पे होती है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उसको भी इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है इतनी ज़्यादा जो बैठ के ना लंबी लंबी बातें करती रहे। तो ये होता है कि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन बीवी के लिए ज़्यादा मुश्किल होती है कि क्योंकि एक औरत का जो है ना वो फिर घर से बाहर जाके बच्चों की हर चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजिंग होता है। क्योंकि जब आपको आदत नहीं होती ना, अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक चार दीवारी माँ बाप की चार दीवारी से आई थी, स्कूल गए, घर आए, ना ही हमारा इतना फिरना वगैरह था कि रिश्तेदारों की तरफ, तो बिल्कुल एक कह लें कि हॉल के अंदर बंद थे। और जब आप उस घर से निकले हो और आपने जब दुनिया को फेस किया है, तो बेशक आप अपने बच्चों के लिए ना आपको कहते हिम्मत भी आ जाती है, हौसला भी आ जाता है, और आपने एक वो कहते हैं कि करना पड़ जाता है, आपको अपने बच्चों के लिए फिर स्टैंड लेना पड़ता है। आपके अंदर हौसला हो, हिम्मत हो ना हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए ना फिर हर चीज़ एक कह लें कि वो चट्टान बन के जो है ना दुनिया को फेस करना पड़ता है। तो ये बात कि हस्बैंड के बगैर बहुत ही मुश्किल होता रहना। और अगर आपके बहन भाई माँ बाप पास भी रहते हो ना, तो फिर भी जो जो कहती जिम्मेदारी हस्बैंड की होती हैं, एक एज आ बाप, एक जो जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है एज आ हस्बैंड, वो फिर हस्बैंड ही कर सकते हैं, वो माँ बाप बहन भाई जो है ना उसको नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं ना, तो कम अज़ कम अगर आप मेक श्योर कर लें कि कम अज़ कम जिस अगर वो बंदा बाहर है तो वो इस काबिल हो कि आपकी बेटी को जो है ना वो साथ रख सके, इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लें। वरना आप अपनी बेटी से कम से कम इस बात का मशवरा कर लें कि क्या तुम अगली ज़िंदगी जो है वो अकेले गुजार सकती हो। अगर तो वो कह सकती हाँ जी मैं अकेले गुजार लूँगी, मैं दुनिया को फेस कर लूँगी, तो ओके। मगर कम से कम बेटियों से लाजमी शेयर करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी जब आपने वो चीज़ें जो है वो ना सोची हो ना कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाके अकेलापन आएगा बच्चों के लिए, क्योंकि आपके सुखों में न साथ है कोई, ना आपके दुखों में साथ है। आप हर चीज़ के लिए जो है ना किसी दूसरे का मुंह दे सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए, तो आपको फिर एक दो बार तो आप किसी का मुंह देखेंगे, लेकिन फिर आपको अपने काम के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने ये लाइफ गुजारी हुई है, मुझे पता है। आज तक मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, और अभी भी मेरे दिल में हर वक्त ये जो है ना वो ख्वाहिश है कि मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जो है ना वो इकट्ठे रहें। अभी तक यानी कि 20 साल में मुझे ना आदत हुई है ना सब्र है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं वो ज़िंदगी देखूं कि जब आपके हस्बैंड साथ होते हैं, आप सुबह शाम दिन रात आपके साथ होते हैं, यानी कि ये, और बच्चों के साथ उनका बाप होता है। एक एज होती है जब ना आपके बच्चों को भी अब बाप की ज़रूरत होती है, खासकर बेटों के लिए। अब मेरे बेटे उस एज में हैं जब उनको अपने बाप की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है, मगर जब उनको एक दोस्त एक बाप नहीं मिलता तो फिर वो बाहर के रास्तों में बाहर दोस्तें ढूंढते फिरते हैं। बचपन से तो आप अपने बच्चों को अपने हर चीज़ जो है ना वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, खासकर बेटे, तो उनको जो है ना फिर संभालना या उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम अगर आपके हस्बैंड बाहर हैं ना जिनके, तो कम से कम इस उम्र तक इस काबिल हो जाएं कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ रह सकें। और जिन लड़कियों के हस्बैंड के साथ हैं ना, तो वो अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा कदर करें, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखें, क्योंकि जिनके साथ हस्बैंड नहीं है ना उनसे पूछें कि वो कितनी ज़्यादा कमी और कितनी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो बेहतर है कि आप जो हस्बैंड जिनके साथ हैं वो अपने हस्बैंड की कदर करें। लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं। अब पता नहीं मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, लेकिन मैंने अपना कुछ जो है ना वो किया, यानी कि इतनी की बेबसी होती है कि आप अकेले होते हैं ना जब, वो बेबसी और मजबूरी कि आप ना ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहे होते हैं, तकियों में मुँह छुपा के रो रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। अकेले आप रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने आप आते हैं ना तो आप ऐसे होते हैं जैसे आपको कोई दुख ही नहीं है, और दुनिया समझती है कि भाई ये बंदा हंस रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुश है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता, हस्बैंड के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। आप यानी कि हस्बैंड के बगैर आपकी एक मैरिज लाइफ ही नहीं होती है। आप ना सजते हैं ना संवरते हैं, क्योंकि दुनिया, आप एक दो बार सजे संवरेंगे ना तो तीसरी बार दुनिया पूछेगी भाई ये इतना क्यों सज संवर रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और मुझे लाजमी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा जो मेरी बातों से जो है ना वो इत्तेफाक करते हैं। तो बस इसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।